आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सभा में मेरी बारी का इंतज़ार नहीं किया जाता था। मैंने पटल पर अपने विचार लिख के प्रस्तुत किए थे, लेकिन किसी कारणवश या तो हाउस स्थगित कर दिया जाता था या किसी और प्रॉब्लम पे ज़्यादा टाइम लगा दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में सिंचाई की व्यवस्था में इतनी प्रगति नहीं हुई और 1947 से लेके अब तक जितने भी सरकार केंद्र में रही हैं, किसी ने कृषि प्रणाली को व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं किया। ना जाने किस कारणवश देश में दालें, गेहूँ, चावल, तिलहन इत्यादि बाहर से निर्यात करते रहे और जो कुछ कृषि में उत्पादन होता रहा इस देश में, उसको विदेशों में निर्यात करते रहे। और इसीलिए मैंने कहा है कि आयात की तरह विदेशों से भारत में भी निर्यात होता रहा, क्योंकि यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय पे एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए। कृषि मंत्रालय को चाहिए कि कृषि प्रधान देश भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ की पंचायत, सरपंच और प्रधान को इस चीज़ की जिम्मेदारी दी जाए कि वो खाद की व्यवस्था करें, सिंचाई की व्यवस्था करें। किसानों को केवल वर्षा पर निर्भर ना रहने दिया जाए। इसके लिए उनको चाहिए कि अन्य कुछ गिने चुने विकसित और विकासशील देशों की तरह पाइपलाइन के द्वारा नहरों में पानी पहुंचाया जाए। उन नहरों को छोटी छोटी नालियों के द्वारा विभिन्न खेतों से जोड़ा जाए। इस चीज़ का ध्यान रखें। डिक्टेशन यहाँ समाप्त होती है। सब छात्रों से मैं कहूँगा कि अब इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें और कोई गलती हो तो उसे ठीक करें और उसको फिर अपने कंप्यूटर, टाइपराइटर या लैपटॉप पे टाइप करें। धीरे धीरे टाइप करें, जल्दबाजी ना करें और जहाँ तक हो सके अपनी गलतियों को
एक गोल दायरे में बांध दें और उन गलतियों को कम से कम 50-50 बार लिखें ताकि वो गलतियाँ ना रहें। आप इस चैनल आशु लिपि मंत्रा को सब्सक्राइब करिए। यहाँ UPSSC स्टेनो, SSC स्टेनो, DDA स्टेनो, रेल मंत्रालय स्टेनो इत्यादि के लिए डिक्टेशन दी जाएगी। थैंक्स। सब्सक्राइब करिए चैनल।